चलिए now let's start from the first chapter, the evolution and classification of computers. ठीक है, देखिए इसमें पेज नंबर 1 पे, ठीक है, इसमें हम लोग कंप्यूटर्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ठीक. चलिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए वही दिया, एज ए स्टूडेंट ऑफ द करंट. बुक खोल लिए सभी ने, बुक में देखिए सब फटाफट. एज ए स्टूडेंट ऑफ द करंट जनरेशन you are a witness to the booming computer industry and the application of computers. ठीक है, एज ए स्टूडेंट करंट जनरेशन जो है हमें क्या बता रही है, कंप्यूटर इंडस्ट्री काफी बूम हो रही है एंड द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का काफी यूज किया जा रहा है. टुडे ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग इज डन यूजिंग कंप्यूटर्स. आजकल ज्यादा से ज्यादा काम सभी कंप्यूटिंग के द्वारा हो रहा है. The infiltration of this wonder machine into our lives is so much that one cannot imagine that there could have been a world without them. ठीक है, और एक तरीके का ये एकदम आश्चर्य ही है कि अगर आज के हमारे जीवन में one cannot imagine that there could have been a world without them, कि आजकल हम लोग कंप्यूटर्स के बिना नहीं रह सकते क्योंकि ज्यादातर काम हमारे कंप्यूटर से ही हो रहे हैं. क्लियर. तो ये सारी चीजें जैसे योर मंथली इलेक्ट्रिसिटी अगर बिल हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आर कंप्यूटराइज. योर पेरेंट गेट्स अ सैलरी, ठीक है, योर पेरेंट गेट्स सैलरी slip from a computerized system. You walk into a restaurant or a supermarket and you get your billing done in just a few minutes. आपने देखा होगा तुरंत बिल मिल जाता है ना. जैसे मॉल में गए, किसी में रेस्टोरेंट्स में गए तो आपने देखा होगा ये बिल तुरंत कंप्यूटराइज बिल एक निकाल के देते हैं. देखा है कि नहीं देखा है सभी ने? हेलो. तो वही चीज है few minutes में, ठीक है, through the computerized billing system. even though computing itself has a long history, तो computing जो है बहुत ही एक long history है itself. the current few decades, कुछ दशकों से, have been a dramatic change in the way we conduct our lives and deal with computing. और कुछ दशकों से ऐसा है यूज हो रहा है कि काफी बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आया है लोगों की लाइफ में टू डील विथ कंप्यूटिंग, कंप्यूटर का यूज करते हुए. ठीक है, एग्जिस्टेंस, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहले आप कंप्यूटर जब इवोल्यूट मतलब इवोल्यूशन हुआ, जिसकी खोज हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, उसके बारे में. कंप्यूटिंग स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, बहुत सालों पहले ही, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई हजार साल पहले इसकी खोज हो गई थी. Yes, echo and hence has a long history. इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है. The need for computing started as early as the Stone Age. सबसे पहले देखा होगा, पहले पेबल्स, स्टोन्स को पहले काउंट किया जाता था. सबसे पहले कंप्यूटर बता सकता है कौन आया था? अभी 9th क्लास में भी पढ़ाया था मैंने, चैप्टर 1 में. हेलो. हाँ, बैकस, बिल्कुल सही. अलीना, आपने जवाब दिया? किसने जवाब दिया? अभी जवाब आपने दिया अलीना. बिल्कुल, अबैकस. आप लोगों ने, बाकी लोगों को भी पता होगा, अबैकस सबसे पहला आया तो वो वही बता रहे हैं. ठीक है, कंप्यूटिंग स्टार्टेड एज अर्ली एज द स्टोन एज. दे स्टार्टेड कंप्यूटिंग यूजिंग देयर फिंगर्स. ठीक है, फिंगर्स पर पहले काउंटिंग होती थी. ठीक है, दे स्लोली डिस्कवर दैट दे कुड काउंट यूजिंग पेबल्स. पेबल्स पे फिर काउंट करने लगे पेबल्स के थ्रू. ड्राइंग ऑन द वॉल found in the caves of ancient people depict counting and computing. ठीक है, लोग पहले दीवारों पे से लिख लिख कर काउंट करते थे. ठीक है, फिंगर्स पे काउंट करते थे, गुफाओं में, जैसे पुराने समय में जो होता था. The earliest counting device, it is assumed, was in the form of a tally stick. एक tally stick का यूज किया गया. tally stick was an ancient memory डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट नंबर्स, क्वांटिटीज और इवन मैसेजेस. तो ये जो पहला टैली स्टिक थी, काफी पुरानी मेमोरी के रूप में यूज किया गया था. डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट नंबर्स, काफी डॉक्यूमेंट्स नंबर्स, क्वांटिटीज और इवन मैसेजेस को भी रिकॉर्ड किया गया. ठीक है, क्लियर. ह्यूमंस हैड टू
inevitably keep records. ठीक, ह्यूमन हैव टू इनविटेबली कीप रिकॉर्ड्स, लोगों ने अपना रिकॉर्ड्स स्टोर करने लगे. दिस वाज थोड़ा थोड़ा करके, दिस वाज डन बाय द यूज ऑफ डिवाइसेस that included day shapes which represented counts of items like livestock और containers of grains. ठीक है, फिर लोगों को डिवाइसेस के थ्रू इंक्लूड किया, यूज करने लगे. ठीक है, धीमे धीमे. अब इसमें देखिए सबसे पहला अबैकस. अबैकस का सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल, एक मैकेनिकल डिवाइस थी. ठीक है, यूज फॉर कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस के लिए इसको यूज किया गया था. एंड काउंटिंग पर्पस, काउंटिंग पर्पस रूप में इसको इंस्टॉल किया गया था, यूज किया गया था. मतलब काउंटिंग के पर्पस के लिए अबैकस का यूज किया जाता है. इट वाज डेवलप्ड बाय अ चाइनीज के द्वारा, चाइना के द्वारा इसको यूज डेवलप किया गया था. कितने में? 450 BC में इसको यूज किया गया था. इट इज ए रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम, एक ये रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है विच इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट. ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है. देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा. ईच सेगमेंट हैज रॉड्स, सभी सेगमेंट में रॉड्स होती है विथ मूवेबल बीट्स, उसमें मूवेबल बीट्स लगी होती हैं. बीट्स मतलब वो जो लकड़ी की तख्ते तख्ते छोटे छोटे बीट्स. बीट्स आपने देखा होगा, कारपेंटर बीट्स का यूज भी करते हैं, देखा है सबने, पतली पतली लकड़ियों की वो पट्टियां टाइप. हेलो. तो इनका ये लगी होती हैं. काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस लाइक, तो इसमें काउंटिंग की जाती है इससे. कैलकुलेशंस लाइक, कौन कौन सी कैलकुलेशंस? जैसे एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वर परफॉर्म बाय द मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ बीट्स ऑन द रॉड्स. तो रॉड्स पर जो बीट्स लगी होती हैं, बीट्स मतलब लकड़ी के गुटके भी कहे जाते हैं जो इसमें लगे हुए हैं, पेबल्स को कहते हैं. प्लेसमेंट ऑफ बीट्स ऑन द रॉड, रॉड पर जो प्लेसमेंट किया जाता है, मूवमेंट किया जाता है इनका. ठीक है, तो ये अच्छा, ये तुमने चीजें देखी भी होंगी स्कूलों में भी. ये छोटे बच्चों के, जैसे पीजी प्रेप वाले बच्चे होते, देखा होगा उनके खेल कूद में ये चीजें रखी रहती है. अबैकस देखा है किसी ने? छोटे, हाँ, तो ये वहां पे यूज किए जाते हैं. यही सबसे पहले आया था अबैकस. फिर सेकंड हमारे पास आया है पास्कल्स एडिंग मशीन. ये एक पास्कल्स एडिंग मशीन का यूज किया गया था. सेकंड जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स है, इसमें देख लेते हैं क्या है. अ फ्रेंच मैथमेटिशियन डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642. सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन ने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 में इसको यूज किया, मैकेनिकल कैलकुलेटर. इट वाज नेम्ड आफ्टर हिम एज पास्कल्स एडिंग मशीन, जो कि नेम्ड हुआ आफ्टर हिम एज पास्कल्स एडिंग मशीन, जिसको बाद में पास्कल एडिंग मशीन का नाम दिया गया. ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर था. क्या होता था इसमें? दिस मशीन परफॉर्म्ड अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक कौन कौन से, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो होते थे. दिस मशीन वाज इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. बगल में देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होते थे. ठीक है, तो 1 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट. कंप्यूटर तो प्रैक्टिकल तो दे तो दिया आपको नहीं, तो 50 मार्क्स का देंगे अभी. इनके तो हो नहीं फाइनल नहीं हुए तो बोर्ड भी बोर्ड वाले वो तो सब सिर्फ इन दोनों को चाहिए. तो दूसरा का दूसरा देगा 50. बताओ सीधे. अरे तो मूसा ऊपर लिख रहे हैं आप. अच्छा, मूसा के सामने 42 है. हाँ दे दीजिए. हाँ 42 ठीक है. 50 ठीक है ना भाई. इशारा में कितने थे? इसका भी 42 है. और साकिब का बताओ. ये लीजिए साकिब को 40 दी. तो 40 दे. बाकी बाकी देखो अफजल जाफरी को कितना दे? उनको ठीक ठाक है. 42 दे. नहीं 40 ही दे. 39 दे दे. 39 दे. हाँ मैं तुम खिसियाए हुए बच्चों के ऊपर बैठे हुए हो यार. ये क्या बात है? एजाज के बताइए. एजाज
दे दीजिए 50 का 40 दीजिए। ये सब कहाँ पढ़ते लिखते नहीं है सर, कम पढ़ने वाले। फाइनल रिजल्ट बनना है, उसमें तो बच्चों के 40 दे दीजिए। तो फाइनल दे कहाँ कम दे रहे हैं, 50 में है तो 40 कम तो है ही नहीं। ये डिजर्व ही नहीं करते 40 में, तो और कम अच्छे वालों को तो पूरे दे दीजिएगा। मैंने मतलब 45 ऊपर दे दीजिएगा, 48 उसी के अकॉर्डिंग दीजिए, हमें दिक्कत नहीं। ये कौन लड़का है, बच्चे ध्यान नहीं है, दे दीजिए 42। वो तो तुम्हारे सामने है, तो जान ही रहेंगे जब जो घुसे क्लास में, बोल तो नहीं बच्चों को। क्या दे दे अनुष्का को भी 6 ठीक। आर्यन की हाँ 1 मिनट बेटा रुकना जरा, अभी सर बाद में क्लास 15 मिनट छोड़ते हैं फिर बताइए कर लीजिएगा। अभी क्लास तो लेनी चल रही है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, फिर अभी हम आ रहे हैं। अभी आप रुके रहिए, आप तो है ना। हाँ हाँ, फिर अभी 10-15 मिनट पहले मैं छोड़ूंगा फिर आपको। हेलो, हाँ हेलो, हाँ थोड़ा बेटा थोड़ा सर से डिस्कशन हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा पॉज हुआ था। ठीक है चलिए, कहाँ तक हो गया था, पास्कल्स एडिंग मशीन। ठीक है, तो arithmetic operations like addition and subtraction, this machine was in a shape of rectangular box with numerous wheels mounted on it। इस पे कई सारी wheels देखिए लगी हुई हैं, माउंटेड होती हैं ऊपर। every wheel had 10 segments, every wheel had 10, हर व्हील पे कितने सेगमेंट्स होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटिंग न्यूमरल्स फ्रॉम 0 to 9। अभी 0 to 9 मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वर परफॉर्म बाय द मूवमेंट ऑफ दीज व्हील्स। ठीक है, और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्हीं जैसे जैसे ये व्हील्स मूव करेंगी, इन पे साइन कितना हो, 0 to 9 तक साइन होगा, मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशंस होगा। क्लियर हुआ। हेलो, फिगर आपको दिख रहा है। हाँ, ये मशीन बहुत पुराने यूज होती थी, सबसे पहले यही मशीनें आई थी। फिर हमारा देखिए जो फादर ऑफ कंप्यूटर में कहते हैं ना, कौन होते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बाबेज। तो चार्ल्स बाबेज ने फिर कैसे ओपन की इसका इन्वेंशन किया था, तो इसके बाद हम देखेंगे। ठीक, तो फिर देखिए उसके बाद आया हमारे पास जैकवार्ड लूम। इसकी खोज जोसेफ जैकवार्ड ने, वाज अ फ्रेंचमैन हु वाज अ लूम डिजाइनर। ये एक लूम डिजाइनर होता है। ये लूम डिजाइनर मालूम कहाँ यूज होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मैंने कई बार क्लास में आपको बताया था, एक बार बताया था एसएससीएल में, जहाँ से ये टेक्सटाइल कंपनियां जो होती हैं, जहाँ से जीन्स या टॉवल्स और ये सब कपड़े बन के निकलते हैं। हेलो, हाँ, तो वहां पे ये लूम का यूज होता है। यहाँ पे देखिए बगल में फिगर बना है, मशीन दिख रही होगी आप, ये मशीन लगी होती है, धागों से बुनाई, धागों को अलग करना, उनकी बुनाई कैसे करके टॉवल बनता है, ये पूरा इस तरीके से इसी लूम का यूज किया जाता है, इसी मशीन का यूज किया जाता है। इसको सबसे पहले इसी जैकवार्ड लूम, जोसेफ जैकवार्ड ने इसकी खोज की थी। Who was a loom designer? Loom designer, he developed a loom in 1804 में, that used punched cards, पंच कार्ड का यूज करके फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूज नंबर ऑफ डिजाइंस, कई सारे नंबर ऑफ डिजाइंस और पैटर्न्स फॉर द फैब्रिक्स और पैटर्न। आपने देखा हो ना, जैसे कपड़ा खरीदने जाते हो तो कई सारे पैटर्न और फैब्रिक्स का, तो कहते हो अलग फैब्रिक का दिखाओ, ये पैटर्न का दिखाओ, वो पैटर्न का दिखाओ, कहते हैं आप लोग। तो इस मशीन के द्वारा कई पैटर्न्स और कई फैब्रिक्स का यूज किया गया। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग पंच कार्ड, इसमें पंच कार्ड का यूज किया गया फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग डिजाइन। एक तो डिजाइन को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज, गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड डेटा एंड प्रोग्राम्स which is still prevailing in its programs which is still prevailing in its required forms। हॉलीरिथ क्लियर हुआ, जैकवार्ड लूम। हेलो, ठीक है, इसके बाद हॉलीरिथ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये आप पढ़ते चलिए, बस हिस्ट्री के रूप में है, आपको याद रखना है कि कौन मशीन कैसे कब यूज हुई, क्या इसका यूज कैसे करते हैं, क्या इस मशीन का क्या यूज है, किसने इन्वेंशन किया, इसका क्या क्या। ठीक है, इस तरीके से हॉलीरिथ टेबुलेटर। ठीक है, डॉक्टर हर्मन हॉलीरिथ मेड अनदर सिग्निफिकेंट ऑफ, Hermann Hollerith made another significant contribution to the development of
computers by producing tabulating machine. It used punched cards to represent data. These punch card were rectangular cards with holes punched on them. ठीक है, तो अब ये जो मशीन है significant contribution to the development of computers by producing tabulating machine थी। ये देखिए tabulating machine, it is यूज पंच कार्ड का इसमें यूज किया गया था टू डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज पंच कार्ड्स वर रेक्टेंगुलर कार्ड्स, रेक्टेंगुलर कार्ड के रूप में इनको यूज किया गया था विथ होल्स, में होल्स होते थे, पंच ऑन देम, तो इस होल्स पर पंच जो होता था। दीज पंच कार्ड्स वर फेड इन द टेबुलेटिंग मशीन एंड द डेटा वाज डिकोडेड बाय द मशीन, और डेटा डिकोडेड किया जाता था मशीन के द्वारा। सम हिस्टोरिक कंप्यूटर्स, अब इसमें सम हिस्टोरिक कंप्यूटर्स में सबसे पहला डिफरेंस इंजन आया हमारे पास इन 1812, 1812 में एन इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बाबेज डेवलप्ड ए मशीन विच वाज नोन एज डिफरेंस इंजन। इन्होंने एक मशीन का डेवलपमेंट किया जो कि डिफरेंस इंजन कहलाया। दिस डिफरेंस इंजन कुड इवेल्युएट मैथमेटिकल अलजेब्रिक इक्वेशन, तो इस मशीन से क्या हुआ, मैथमेटिकल जो अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड एट द सेम टाइम इट कुड कैलकुलेट लॉगरिथमिक टेबल। ठीक है, इसके बाद लॉगरिथमिक टेबल भी कैलकुलेट करा गया इसमें। ठीक है, इसके डिफरेंस इंजन में। Let us know Charles Babbage is called the father of computer, क्योंकि इसी मशीन का आगे जाके यूज हुआ, कन्वर्ट होके डिजिटल मशीन बनी है। कैसे बनी वही अभी हम इसमें देखेंगे आगे। ठीक है, एनालिटिकल इंजन सेकंड इसमें था, एनालिटिकल इंजन। दिस वाज अ रिवाइज्ड एंड एडवांस फॉर्म ऑफ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस इंजन का एडवांस फॉर्म जो हमारे पास आया वो क्या था, एनालिटिकल इंजन आया। एंड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बाबेज, इसको भी चार्ल्स बाबेज ने डेवलप किया था इन 1833, मतलब 1833 में फिर इसका इन्वेंशन किया। द यूनिक फीचर ऑफ दिस मशीन वाज द यूज ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसमें क्या इसका फीचर था कि एनालिटिकल इंजन में जो भी प्रोग्राम थे हम उसको स्टोर कर सकते थे। दिस वाज द फर्स्ट डिवाइस, ये पहली डिवाइस which had independent input output devices and a unit that was used for performing arithmetical and logical functions। ठीक है, this was the first device, ये पहली